Hello students, today we are going to discuss a very interesting chapter, that is polynomial. This is chapter number 2, class 10, subject mathematics. Students, we have discussed the introduction part of the polynomial in depth और उसके polynomial के जितने भी पार्ट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे. उसके बाद आज का जो हमारा क्लास है वो कंटिन्यू रखेंगे. सो आई होप आपको पॉलिनोमियल्स के जो बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, या मेरी कोशिश रहेगी जितने भी बेसिक्स से लेके एडवांस तक जो पॉलिनोमियल्स के अंदर टर्म्स आती हैं, जो भी टॉपिक्स आते हैं, वो हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे वन बाय वन. और आप लोग उसे प्रैक्टिस जरूर करना, बार बार प्रैक्टिस करना जब तक वो टॉपिक्स जो आपको समझ ना आए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी ऑफ पॉलिनोमियल्स. स्टूडेंट्स, एक क्विक रिकैप लेंगे रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल विच वी हैव डन इन आवर क्लास 1. सो इन इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं, लेट्स रिकॉल. इन इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ये चीज देखी थी कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो किन चीजों से फॉर्म होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. उससे पहले वी डिस्कस्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट. और हमने ये भी समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है. सो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो किन चीजों से बनते हैं. एक तो हमने डिस्कस किया था कि वो कांस्टेंट से बनते हैं. उसके बाद वी डिस्कस्ड वेरिएबल्स, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिएबल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें ऑपरेशंस का यूज भी होता है, इसमें ऑपरेशंस का यूज भी होता है जिसमें हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन सब ऑपरेशंस का यूज करते हैं हम पॉलिनोमियल्स के अंदर. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने ये डिस्कस किया था कि जो पॉलिनोमियल्स की डिग्री है, पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो हमेशा क्या रहेगी, होल नंबर्स, वो होल नंबर्स रहेगी, राइट. यानी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वो होल नंबर्स ही होगी, उसमें नेगेटिव नंबर्स या फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आएंगे. देन वी कैन से कि वो पॉलिनोमियल्स नहीं रहेंगे. सो ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं. अब आगे आज हम क्या चीजें एक्सप्लोर करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर, वो हम देखते हैं. स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे. मींस पॉलिनोमियल को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कंडीशंस वी क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स जो है उसका क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. सो आज जो हम देखेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स के अंदर कि इसके वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेशंस और उनका जो पावर्स होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स होता है या कोएफिशिएंट्स होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पॉलिनोमियल के अंदर. अब हम करेंगे कि पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसके टाइप्स को कैसे डिस्कस करते हैं. मेजरली वैसे तो पॉलिनोमियल्स को हम बड़े सारे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेजरली जो क्लास 10th की स्टैंडर्ड तक है वो हम लोग 3 यहाँ पे क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, 3 मेजर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो पहले जो हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरिएबल्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरिएबल्स मींस वेरिएबल्स को देख के हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है ये कौन सी टाइप है पॉलिनोमियल की.
तो पॉलिनोमियल की पहला जो हमने देखा वो है बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, यानी अलग अलग वेरिएबल्स जो हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल या टू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, उन अलग अलग वेरिएबल से हम कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। नंबर 1 आ गया। नंबर 2 हमारा आ गया बेस्ड ऑन डिग्रीज। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो डिग्री होती है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, चाहे वो अलग अलग वेरिएबल्स के ऊपर हो चाहे सेम वेरिएबल के ऊपर हो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच पॉलिनोमियल इज इट, यानी उस पॉलिनोमियल का जो नामकरण है वो हम डिसाइड करेंगे किसके बेसिस पे, इनकी डिग्री के बेसिस पे। और ये जो डिग्री है ये पॉलिनोमियल्स के ऊपर होती है, ना कि कांस्टेंट्स के ऊपर। आफ्टर दैट we discussed based on number of terms। number of terms हमने टर्म्स के बारे में हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टर्म्स का मतलब क्या होता है और हम कैसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो मैं आगे आपको इन डेप्थ डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं। जैसे ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है, तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 टर्म्स हाउ वी कैन क्लासिफाई व्हाट, पॉलिनोमियल की टाइप। तो पॉलिनोमियल की टाइप जो है हम कैसे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स डिस्कस करेंगे। सो ये सारे के सारे जो 3 तरह के टाइप्स हम लोग आज इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। और आपको एक एक चीज नोट करनी है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और कुछ एग्जांपल्स भी खुद से उस पर फॉर्म करनी है, राइट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज based on number of distinct variables। तो distinct variable here means, ये से पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स के अंदर हम ये जो यूज करते हैं x, y, a, b, c, z, m, n, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद x, y, a, b, c, z, m। पॉलिनोमियल्स के अंदर ये वेरिएबल होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल, इन सिंबल से। ठीक है, इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो वेरिएबल होते हैं ये कांस्टेंट टर्म के साथ हो भी सकते हैं, नहीं भी, इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, राइट। तो यहां पे डिस्टिंक्ट वेरिएबल मतलब हो गया ये इससे अलग है। ठीक है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, इनसे अलग है, यानी इसका एक अपना आइडेंटिटी है, इसका एक अपना आइडेंटिटी है, इसका एक अपना आइडेंटिटी है, इसका एक अपना आइडेंटिटी है। तो हर वेरिएबल का एक अपनी पहचान है और वो दूसरे से अलग होगा। अगर सेम वेरिएबल होंगे, याद रहे, अगर सेम वेरिएबल होंगे, सपोज करो यहां पे मैं ले लेता हूं ax 2x 3x, ठीक है, और इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। तो यहां तो एक चीज तो यहां कॉमन है, दैट जो वेरिएबल है दोनों के केस में क्या x है, तो ये आ जाएगा 5x। ठीक है, ये 5x आ गया, तो यहां पे वेरिएबल सेम ही रहा। ठीक है, यहां वेरिएबल सेम रहा, लेकिन अगर इसकी जगह पे हम लोग लेते हैं 2x प्लस 7y, तो बच्चा यहां पे क्या देखना आपने, यहां पे जो दोनों के दोनों वेरिएबल है x एंड y, ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट वेरिएबल है। दोनों की आइडेंटिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल होगी, यानी x अलग से वेरिएबल है और y अलग से वेरिएबल है, राइट। सो अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम अलग अलग वेरिएबल के साथ इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला आ गया, लेट अस सपोज आई विल टेक हियर 7x प्लस 2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया। तो ये जो पॉलिनोमियल 7x प्लस 2 है, दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल आ जाएगा, इन वन वेरिएबल, दिस पॉलिनोमियल is a polynomial in one variable, सिमिलरली अगर मेरे पास यहां पे
अगर मेरे पास यहां पे लेट अस सपोज मेरे पास यहां पे 2x प्लस 3y आया, ठीक है, तो ये मेरे पास वेरिएबल जो है यहां पे दोनों अलग अलग वेरिएबल है, एक x है और एक y है, एंड बोथ आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। तो मैं बोलूंगा दिस पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू वेरिएबल्स, ठीक है, यहां पे टू वेरिएबल्स आ जाएगा। सो अगर तीन वेरिएबल आ जाएंगे, सपोज करो मेरे पास आ गया 2x प्लस 3y प्लस 9z, तो मेरे पास यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल है। वो कौन कौन से वेरिएबल है यहाँ पे, x, y और z, दीज आर द वेरिएबल, एंड 2 is the coefficient of variable x, 3 is the coefficient of variable y and 9 is the coefficient of variable z। तो यहां पे मेरे पास तीनों के तीनों वेरिएबल डिस्टिंक्ट वेरिएबल है, अलग अलग से हैं, तो इनको हम बोलेंगे द पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल विथ थ्री वेरिएबल्स, राइट। तो यहां पे ये जो पॉलिनोमियल है ये तीन वेरिएबल्स के साथ है। So this is how we can identify the polynomials on the basis of different variables, right? तो इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। Types of polynomial based on number of distinct variables, ठीक है। एक polynomial having more than one distinct variable है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, यहां वेरिएबल क्या आ जाएगा, x और y, और इसको क्या बोलेंगे, polynomial with two variables, right? यहां पे क्या a है, b है और c है, यहां पे मेरे पास तीन आ गए। तो जब ये तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से, a, b एंड c, तो हम कहेंगे ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सा है, विद थ्री वेरिएबल्स है। और ये जो पॉलिनोमियल है इसमें m और n सिर्फ दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक m यूज हो रहा है, दूसरा n यूज हो रहा है। इट डजंट मैटर उसके ऊपर पावर क्या है, ठीक है, उसका डिग्री क्या है, इट डजंट मैटर, लेकिन क्योंकि यहां पे सिर्फ दो ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ टू वेरिएबल्स, राइट। सो ये एग्जांपल्स आ गई हमारी पॉलिनोमियल्स की बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले यहां यह समझने की कोशिश करते हैं कि डिग्री का मतलब होता क्या है। The highest power of the variable in a polynomial is called the degree। जो भी अगर आप लेते हैं यहाँ पे 9x 22 प्लस 3y प्लस 9, तो यहाँ पे जो डिग्री है, और यहाँ पे सपोज करो 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो एक तो 22 है, दूसरा 7 है। एक डिग्री 22 है, दूसरा 7 है, यानी यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 22 है और यहां पे दूसरी पावर जो है वो 7 है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स के ऊपर है। तो डिग्री हम किसको बोलेंगे, डिग्री हम बोलेंगे हाईएस्ट पावर 22 को। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 22। कौन से पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हमने यहां पे डिस्कस किया है इसका जो डिग्री है वो 22 है। क्यों 22 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है, यहाँ पे 22 है। तो यहां सबसे पहले ये पता होना चाहिए दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डिग्री, ठीक है, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम कैसे पॉलिनोमियल की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम कैसे पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें जीरो डिग्री, ठीक है। जीरो डिग्री मतलब क्या हो गया, क्या वो पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, होल नंबर्स। अब होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में जीरो भी आता है, 0 1 2 3, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, एक्सपोनेंट्स हो सकते हैं। अब मैं बात करूं जीरो डिग्री की, लेट अस सपोज मेरे पास यहां पे क्या है, ax0, यानी इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे डिग्री क्या है मेरा, 0 है, क्या है, 0 है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
लेट अस सपोज जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, 7 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, व्हाट वी कॉल इट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर क्या खासियत है, यहां तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आप बोलोगे सर यहां पे क्या, यहां तो कोई एक्स है ही नहीं है, कोई एक्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, वेरिएबल कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो कैसे डिग्री इसका 0 हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, इस 7 को मैं अगर x रेज टू पावर 0 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, मुझे पता है कि अगर मैं x रेज टू पावर 0 लिखता हूं तो वो हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और अगर ये 1 के इक्वल है तो ये 7 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट इसको हम लोग और 7x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, तो विच मीन्स डिग्री क्या आ गया, 0। डिग्री क्या आ गया यहाँ पे, 0। तो समझ में आ गया आपको कि एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसका जो डिग्री होता है वो 0 क्यों होता है, ठीक है। बट कंडीशन यहाँ पे ये कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी यहां पे ये जो a है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, राइट। और दूसरी कंडीशन, यहां जो मैं वेरिएबल ले रहा हूं 0 की पावर 0 कभी भी नहीं होती है। ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है, राइट। तो बाकी आपको कांस्टेंट, यहां पे जो कांस्टेंट वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको आपको अच्छे से समझ आ गया, और कौन सा पॉलिनोमियल विद 0 डिग्री होता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक तो हमारा क्या आ गया पहला, विद 0 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, जिसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा, जिसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो डिग्री जिसका क्या होगा, 1 होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लाइक 7x + 2। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, ये मेरा एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो कितना है, 1 है। व्हेन देयर इज नो पावर दैट मींस 1 पावर। तो ये जो पॉलिनोमियल है मेरा जिसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री कितना आ गया, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम इन पॉलिनोमियल्स को किस नाम से बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। सो द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से पुकारते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब बात करें जिसका डिग्री कितना होगा, 2, तो उसको क्या बोलेंगे, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 7x² + 5x + 2। ये मैटर नहीं करता कि यहां टर्म्स कितनी है, ये मैटर यहां बिल्कुल नहीं करता यहां टर्म्स कितनी है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर हमारा डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला हमने लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिया, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 2 है। इट डजंट मैटर आगे कौन सा वेरिएबल है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हमें सिर्फ यहां पे इस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री को आइडेंटिफाई करना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स। अब बात करें नेक्स्ट का, तो यहां पे देख लेते हैं, पहले हमने डिस्कस किया, पहले कौन सा डिस्कस किया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बाद डिस्कस किया हमने लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद डिस्कस किया क्वाड्रेटिक। अब हम बात करें जिसका डिग्री क्या होगा, 3। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज 5x³ + 2x + 5, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, और इस पॉलिनोमियल का क्योंकि डिग्री जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 3 है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे,
क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। आपको समझ में आ रहा है वाई वी आर कॉलिंग इट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 3 है। अब वैसे ही अगर बात करें, अगर डिग्री 4 होता तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो दिस इज हाउ व्हाई दिस इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें अगर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर 2 टाइम्स आ गया तो वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसका डिग्री कितना होगा, 4 होगा। तो आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से ये समझ आ रहा है। अब हम लोग थर्ड इसका डिस्कस करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का। और ये जो हमारा पहला एग्जांपल है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7, भले ही यहाँ वेरिएबल अलग अलग है, भले ही यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, भले ही यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, लेकिन आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है, x और y यहाँ 2 वेरिएबल है और इनका जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है। तो इसको हम बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और बात करें अगर नेक्स्ट एग्जांपल की, तो यहाँ पे 7x क्यूब है, 3x है, 4 है, यहाँ वेरिएबल सेम है लेकिन डिग्री क्या है, इसका हाईएस्ट 3 है। तो 3 डिग्री जो हाईएस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, जब डिग्री 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे हम डिग्री के बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। जब थर्ड हमारा आ गया, डिग्री कितना है यहाँ पे, 4 है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, जब डिग्री 4 हो तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स में हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास अगर यहां पे है 5x, एक चीज इसमें मैं और मेंशन करूंगा, यहां पे मेरे पास अगर 5x है तो 5x मेरा कितना टर्म है, सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, ठीक है। अब मान लो अगर मेरे पास, आप बोलोगे सर अगर सपोज करो विद सेम वेरिएबल 5x प्लस 2x आ गया, तब हम क्या बोलेंगे, इसको कितनी टर्म्स हैं, क्या बोलोगे इसको कितनी टर्म्स होंगी, ये आइडिया लगाओ, क्या ये 2 टर्म्स हैं या सिर्फ 1 ही टर्म है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये 2 टर्म्स नहीं है, ये सिंगल टर्म है। क्यों सिंगल टर्म है, क्योंकि लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाता है कि लाइक टर्म्स में एडिशन पॉसिबल है, लाइक टर्म्स में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो अनलाइक टर्म्स में भी पॉसिबल होती है, लेकिन यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें लाइक टर्म्स में पॉसिबल है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये मेरा 7x होता है विच इज अगेन अ सिंगल टर्म। तो ये दोबारा से क्या आ जाएगा, एक ही टर्म आएगी, एक ही टर्म आएगा। तो इसको 2 टर्म्स कंसीडर नहीं करना है, इसको 1 टर्म ही कंसीडर करना है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है और इस कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं होने देना है। आपको सिंपली इसको सिंगल टर्म ही ट्रीट करना है, यानी ये एक ही टर्म है। क्योंकि हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स यहाँ पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, तो यू मस्ट नो कि सिंगल टर्म कब ट्रीट करेंगे। कंफ्यूजन के लिए वो लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, लेकिन अगर मैं बात करूं 5x प्लस 2y, तो क्या ये 1 टर्म है या 2 टर्म्स हैं। इस पॉलिनोमियल के अंदर देयर आर 2 टर्म्स। इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। क्यों 2 टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट वेरिएबल है और ये लाइक टर्म्स नहीं है, यानी एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसके बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स की, देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं बात करूंगा 5x, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है, वेरिएबल चाहे x हो, y हो, कुछ भी हो, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, लेट अस सपोज मेरे पास यहां पे आ गया, हाँ,
दूसरा आ गया मेरे पास 2x प्लस 3y या फिर 2x प्लस 5 या फिर 9x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, तो ये मेरे पास अलग अलग टर्म्स आ रही हैं। तो इन सब की टर्म्स कितनी है काउंट करो। नंबर 1 है, नंबर 2 है, दो टर्म्स हैं क्योंकि डिस्टिंक्ट वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, एक का पावर 2 है, दूसरे का पावर 1 है, तो ये ऐड हो नहीं सकता है। तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल। बायनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, बायनोमियल, ठीक है। और हमारा तीसरा क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास तीन टर्म्स हैं, अगर मेरे पास 9x प्लस 3y प्लस 2, यहां पे मेरे पास तीन टर्म है। अब तीन टर्म्स वाले जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है। और इन सब के बाद हमारा जब मैनी टर्म्स हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी मैनी टर्म्स, कितना आ गया, मैनी टर्म्स आ गया, ठीक है, मैनी टर्म्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये मैनी टर्म्स आ गया, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। राइट, समझ में आ गया, बढ़िया। आगे चलते हैं, ये हमारा आ गया, तीन टर्म्स हैं, वी कॉल इट ट्राइनोमियल, ठीक है। टू टर्म्स हैं, वी कॉल इट बाइनोमियल। सिंगल टर्म है, वी कॉल इट मोनोमियल। इट डजंट मैटर दैट इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, वेरिएबल कितने हैं, ये यहां पे मैटर नहीं करता है। वी जस्ट टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स we can identify these polynomials as monomial, binomial and trinomial. So आप लोगों को, I hope आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी कि यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। Now come to most important topic, that is the value of a polynomial. Value of a polynomial. Value of polynomial कैसे निकालते हैं, value of polynomial। तो लेट अस अंडरस्टैंड, बच्चों पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये मैंने पहली क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हम किसी भी पॉलिनोमियल को लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, लेट अस सपोज मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका नामकरण मैं कैसे करूंगा, इसको प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। लेट अस सपोज यहां पे हमारे पास क्या वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है। अगर y होता तो कुछ और होता, अगर z होता तो कुछ और होता। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। ये जो चीज यहां पे वेरिएबल x मैंने लिखा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर जो है वो x वेरिएबल ही कंसिस्ट करता है। ये पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल ही कंसिस्ट करता है। तो px यहां पे क्या हो गया, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है विद डिफरेंट नंबर्स। लेट अस सपोज मैं कहता हूं x कितना है, 1 है, x कितना है, 1 है। तो मैं क्या करूंगा, p ऑफ 1, यहां पे मेरा x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। और जब मैं यहां p ऑफ 1 लिख रहा हूं, दैट मीन सारे के सारे वेरिएबल विच आर x, ठीक है, आर रिप्लेस्ड बाय नंबर 1। वहां पे मैं उनकी जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। यहां 1 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 इंटू 1 आ गया प्लस 2 आ गया। और देन आई विल सिंप्लीफाई इट। यहां आ गया मेरा 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 2 विच इज 2 प्लस 5 प्लस 2 विच इज 5 प्लस 4 दैट इज 9। तो मेरा यहां क्या आ गया, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर P1 कितना है मेरा, 9 है। तो ये मेरा जो वैल्यू आया है, जब मैं P1 यानी x को रिप्लेस करके 1 लिखता हूं तो P1 पे मेरा वैल्यू आता है 9। तो ये मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल यानी P1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 9 है, जब मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर ये पुट करूंगा। सिमिलरली हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज को पुट करके अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। राइट, तो आगे देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू जीरो। कोई भी पॉलिनोमियल जब हम इक्वेट करते हैं विद जीरो तो उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा उसके डिग्री के इक्वल होते हैं। लेट अस सपोज अगर डिग्री 5 है या डिग्री 2 है या डिग्री 3 है, तो उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं, जिनको हम प्रीवियसली रूट्स के नाम से भी बोलते थे, वो जो है वो उतने ही वैल्यू आएंगे जितना उसका डिग्री होगा। लेट अस सपोज यहां पे 7x², यहां पे हमारा क्या आता है 7x² प्लस 5x प्लस 2। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसके जो पॉसिबल जीरोस हैं, मैक्सिमम जीरोस जो इसके पॉसिबल हैं वो है 2, यानी इसका x का जो वैल्यू है वो 2 ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इट मींस मैं आपको एक करके भी बताता हूं। लेट अस सपोज यहां पे 2x प्लस 4 है और 0, दैट मींस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा 2x, ये मेरा उस तरफ गया तो कितना हो गया -4 हो गया, और x का वैल्यू आ गया -4/2, दैट इज -2। ठीक है, तो -2 मतलब क्या हुआ, एक ऐसी वैल्यू जिसको जब मैं यहां x को रिप्लेस करके पुट करता हूं, यानी वेरिएबल को मैं अगर रिप्लेस करता हूं इसकी वैल्यू से, यानी -2 से मैं इसको रिप्लेस करता हूं, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू -2 प्लस 4, तो मेरा क्या आएगा -4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो विच मीन्स एक ऐसी वैल्यू x की, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जब हम उसको पुट करते हैं तो मेरा 0 के इक्वल आता है, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एंड दूसरा मैंने आपको कंडीशन बताई, जितना भी डिग्री होगा, यानी जितना भी उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी हाईएस्ट पावर होगा, उतना ही हमारा x के वैल्यूज आती हैं, x के जीरोस आते हैं, जिसको हम जीरोस बोलते हैं, जीरोस ऑफ x। ठीक है, जीरोस ऑफ वेरिएबल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एंड लास्ट में हम लोग ये जो क्वेश्चन 1 2 3 एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट अस सपोज यहां पे मैं क्वेश्चन 1 लेता हूं पहले। फाइंड P3 इफ Px, तो हियर Px कितना दे रखा है, ये पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x² प्लस 5x माइनस 2। सो हियर पॉलिनोमियल इज गिवन एज x² प्लस 5x माइनस 2। तो यहां पे मुझे क्या करना है, P3 निकालना है। दैट मीन्स आई हैव टू रिप्लेस द वेरिएबल x बाय द वैल्यू 3। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू 3, सो इट बिकम्स P3। तो यहां जहां मुझे x वेरिएबल दिख रहा है मैंने उसको रिप्लेस कर देना विद द नंबर 3। यहां पे 3² आ गया प्लस 5 इंटू 3 आ गया और -2 आ गया। सो यहां पे मेरा कितना आ गया, 3² मीन्स 9, 3 इंटू 3 मीन्स 9 प्लस 5 3 इज 15 और -2। और एक चीज याद रखिए, वेन एवर यू डू सिंप्लीफिकेशन, तो जो भी सेम नंबर्स होते हैं, यानी जो +9 है और +15 है, पहले इनको ऐड कर लें और लास्ट में इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया, ये 3 9 आ गया प्लस 15 आ गया -2 आ गया, और 9 और 15 हमारा कितना हो गया 24। ठीक है, 15 और 9 कितना होगा 24 -2 दैट इज 22। सो हमारा P3 कितना आ गया, देयरफॉर P3 इज 22। ठीक है, सो यहां पे हमारा P3 जो है वो 22 आ गया। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, वैसे ही हम लोग P-1 निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं और थर्ड पार्ट आप भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, करते हैं इसको रब और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया,
हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया px विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट p माइनस 1. ठीक है, तो मुझे ये क्या करना है, ये निकालना है. तो पुट करना है यहाँ पे x इक्वल टू -1, तो मेरा p -1 कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस -1 प्लस 4. ठीक है, मैंने हर एक x को किससे रिप्लेस कर दिया है, -1 से, -1 से मैंने रिप्लेस कर दिया है. तो मेरा -1 को अगर मैं स्क्वायर करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं 2 टाइम्स, इट बिकम्स 2 into 1. ठीक है, और मेरा आगे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4. ठीक है, तो यहां पे मेरा आ गया 2 1 is 2 प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7. तो मेरा कितना आ गया, ये 7 आ गया. कितना आ गया, 7. ठीक है, यहां पे मेरा 2 आया, यहां 1 आया, 2 और 1 3 प्लस 4 7. तो देयरफॉर p माइनस 1 इज इक्वल टू 7. तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा है कि यहां पे भी मैंने अगेन p -1 फाइंड आउट कर लिया. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट p 1/2. नो प्रॉब्लम, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कोई इशू नहीं है. x का वैल्यू 1/2 पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. सो दिस क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ सो दैट मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है. अगर आप लिखोगे नहीं, राइटिंग पार्ट उसका कवर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप मैथ्स कभी भी नहीं सीख पाओगे. तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू वेरी मच. अगले एपिसोड में मिलते हैं. थैंक यू.